अगर मैं तुमसे कहूँ तुम जितने भी एफर्मेशंस बोल रहे हो, जितने भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जितने भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, शायद वही रीज़न है कि तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही। शौक लगा ना? क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें एक बात सिखाई है, 100 बार बोलो यूनिवर्स सुन लेगा, 1111 देखो, विश मांगो, बस पॉजिटिव सोचो सब मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होता, हर गरीब अमीर होता, हर लोनली इंसान रिलेशनशिप में होता, हर पेशेंट एक दिन में ठीक हो जाता। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, और इसी वजह से आज लाखों लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेक बोल देते हैं। प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम उस वर्जन में है जो इंटरनेट ने तुम्हें सिखाया। आज की वीडियो तुम्हारे सारे बिलीव्स को चैलेंज करेगी। हो सकता है तुम्हें मेरी कुछ बातें बुरी लगे, हो सकता है तुम डिसएग्री करो, लेकिन अगर तुम इन तक देखोगे तो तुम समझोगे कि इतने सालों से गलत गेम खेल रहे थे, और जिस दिन गेम समझ गए तो उसी दिन रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएगा। तो हेलो डियर व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे बड़ा मिथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो चाहो वो अट्रैक्ट कर लो। एंड सीरियसली जब ये मुझे पहली बार पता चला था ना, तो मुझे ये मैजिक जैसा लगा था कि वाओ, मतलब अब पूरी दुनिया सिर्फ मेरे वश में है, मैं जो चाहूंगी वो होगा। और ये 2-3 सालों तक मैं ऐसा सोचती रही। उस टाइम पे मेरा कोई भी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। ये सेंटेंस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट नॉलेज सबसे डेंजरस होती है। लोग सोचते हैं यूनिवर्स अमेज़न की तरह है, ऑर्डर प्लेस करो, एफर्मेशंस बोलो, विजुलाइज करो और डिलीवरी आ जाएगी। लाइफ ऐसे काम नहीं करती। अगर ऐसा होता तो लॉटरी टिकट्स खरीदने वाले सब करोड़पति होते। तुम्हारे थॉट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन थॉट्स अकेला सिस्टम नहीं चलाता। थॉट्स, बिलीव्स, आइडेंटिटी, इमोशंस, हैबिट और एक्शंस, ये सब मिलकर के तुम्हारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए दो लोग एक ही अफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होता है। क्वेश्चन ये नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन ये है कि तुम अंदर से क्या मानते हो। हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। 2 स्टूडेंट हैं, दोनों एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट रोज बोलता है आई एम टॉपर, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 20 मिनट करता है। दूसरा स्टूडेंट एफर्मेशन कम बोलता है, लेकिन वो डिसिप्लिन से डेली 5 घंटे की पढ़ाई करता है। तो अब बताओ रिजल्ट किसका बेटर होगा? ऑब्वियसली सेकंड स्टूडेंट का। अब लोग कहेंगे ये तो हार्ड वर्क है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं। अगर हमें हार्ड वर्क ही करना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फॉलो करें? मैं कहूंगी यही असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि सेकंड स्टूडेंट ने सिर्फ वर्ड्स नहीं बदले, उसने अपनी आइडेंटिटी बदली। उसने अपने आप को डिसिप्लिन्ड पर्सन माना, और उस आइडेंटिटी ने उसके एक्शंस बदल दिए। एक्शन ने रिजल्ट बदल दिए, और रिजल्ट ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, और कॉन्फिडेंस ने उसकी आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग कर दी। तो ये साइकिल बन गई है। यही एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फेक पॉजिटिविटी। एक और डेंजरस चीज, फेक पॉजिटिविटी। लोग बोलते हैं नेगेटिव मत सोचो। मैं पूछती हूँ कैसे? क्या इंसान रोबोट है? क्या उसकी फीलिंग्स नहीं होती? अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो ऑब्वियसली दुखी होगा, और किसी का बिजनेस लॉस हुआ है तो वो टेंशन में होगा, फैमिली में प्रॉब्लम हो तो इमोशनल होगा। नेगेटिव इमोशन होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उस इमोशन को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना देते हो। इमोशन टेम्पररी है, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट बन जाती है। और जब आइडेंटिटी परमानेंट बन गई तब वही लाइफ रिपीट होने लगती है। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारो, आप कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। सच बताओ, कितनी बार तुमने एफर्मेशन बोला है और 10 मिनट बाद ही डाउट आ गया? कितनी बार विजुअलाइजेशन की और बाद में सोचा पता नहीं ये होगा या नहीं होगा? ये नॉर्मल है, आई नो। और इसी वजह से तुम खराब मैनिफेस्टर नहीं बन जाते, तुम सिर्फ ह्यूमन हो।
इंटरनेट ने तुम्हें परफेक्शन सिखाई, रियलिटी तुम्हें प्रोग्रेस सिखाती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब परफेक्ट थॉट्स नहीं, मैनिफेस्टेशन का मतलब है इम्परफेक्ट थॉट्स के बावजूद बेटर डायरेक्शन चूज करना। हम मिरर का एग्जाम्पल लेते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अगर तुम स्माइल करोगे और देखो, अगर स्माइल करोगे तो स्माइल रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन क्या रिफ्लेक्शन पहले स्माइल करेगा? रिफ्लेक्शन हमेशा तुम्हारे बाद चेंज होता है। लाइफ भी मिरर की तरह काम करती है। रिजल्ट रिफ्लेक्शन है, आइडेंटिटी ओरिजिनल फेस है। लोग रिफ्लेक्शन को बदलने की कोशिश करते हैं, असली काम ओरिजिनल को बदलना है। इसीलिए सिर्फ एफर्मेशन रिपीट करना काफी नहीं होता, उन एफर्मेशंस के हिसाब से जीना शुरू करना पड़ेगा। द हिडन क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या गारंटी है कि 5 साल बाद भी वो तुम्हारे पास होंगे? हिस्ट्री देख लो, बहुत सारे लॉटरी विनर्स कुछ सालों बाद फिर गरीब हो जाते हैं। उनके पास वो टिकता ही नहीं है, चाहे कितने भी करोड़ विन कर दिए। क्यों? क्योंकि पैसा बढ़ा था, आइडेंटिटी तो वही थी ना। और जब आइडेंटिटी नहीं बदली तो रियलिटी वापस पुरानी जगह पर आ गई। ये सिर्फ पैसे के साथ नहीं होता, रिलेशनशिप में भी होता है, करियर में होता है, हेल्थ में भी होता है। आइडेंटिटी हमेशा जीत जाती है। अगर तुम यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हो तो शायद तुम्हें एक बात समझ आ गई होगी, प्रॉब्लम यूनिवर्स नहीं है, प्रॉब्लम तुम भी नहीं हो। प्रॉब्लम है वो प्रोग्रामिंग जिसके साथ तुम सालों से जी रहे हो, और जब तक प्रोग्रामिंग सेम रहेगी रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये प्रोग्रामिंग बनती कैसे है और सिर्फ एफर्मेशन से ये चेंज क्यों नहीं होती? आज इसी का आंसर मिलने जा रहा है आपको। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं करता, वो सिर्फ एक ही काम करता है जो उसके लिए फेमिलियर हो, उसी को रिपीट करता है। सोचो, अगर तुम 15 साल से ये बिलीव करते आए हो कि मैं तो अनलकी हूँ, तो क्या 5 मिनट की एफर्मेशंस उस बिलीव को इरेज कर देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है और वो सिर्फ वही एविडेंस नोटिस करता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। अगर तुम बिलीव करते हो कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं तो 100 लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और सिर्फ एक इंसान इग्नोर करेगा। तुम्हारा फोकस किस पर जाएगा? सिर्फ उस इंसान पर जो आपको इग्नोर कर रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसीलिए पहला स्टेप है अपने बिलीफ को पहचानना। कंफर्मेशन ट्रैप। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ, कल से पूरे दिन ऑब्जर्व करना, जब भी तुम्हारे माइंड में कोई नेगेटिव सेंटेंस आए उसे लिख लेना। जैसे, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरे पास लक नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अच्छे लोग सिर्फ दूसरों को ही मिलते हैं। शाम को नोटबुक खोलो और देखो ये थॉट्स एक दिन में कितनी बार रिपीट हुए हैं। शॉक लग जाएगा, तुम रियलाइज करोगे तुम कॉन्शियसली एफर्मेशंस बोलते हो 10 मिनट और सबकॉन्शियस में पुरानी रिकॉर्डिंग पूरा दिन चलते रहती है। तो ऑब्वियसली कौन सी रिकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी? जो आपका पूरा दिन चलते रहा है। आइडेंटिटी का सीक्रेट क्या है? एक सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तो तुम जवाब दोगे मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, मदर हूँ, बिजनेस ओनर हूँ। देखा, हम अपनी आइडेंटिटी को वर्ड्स में डिफाइन कर देते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज बोलता है मैं लेजी हूँ, तो उसका ब्रेन क्या करेगा? हर एक्शन को उस आइडेंटिटी के हिसाब से जस्टिफाई करेगा। अलार्म बजा, मैं लेजी हूँ, जिम जाना था, मैं लेजी हूँ, अपॉर्चुनिटी मिली, मैं लेजी हूँ। आइडेंटिटी हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ गोल्स नहीं बनाते, वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। वो कहते हैं मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ, और जब आइडेंटिटी डिसिप्लिन बन जाती है तो डिसिप्लिन फोर्स नहीं लगता, वो नेचुरली आता है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन या हैबिट। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कई लोग पूछते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हैबिट्स का क्या रिलेशन है। मेरा आंसर है बहुत गहरा रिलेशन है।
मान लो 2 लोग हैं, दोनों का गोल है फिट बॉडी। पहला इंसान रोज मिरर के सामने जाकर एफर्मेशन करता है, मैं फिट हूँ, और पूरा दिन जंक फूड खा लेता है। दूसरा इंसान भी एफर्मेशन बोलता है, लेकिन उसके बाद वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, वॉक पर जाता है, वर्कआउट करता है और टाइम पर सोता है। और फिर 6 महीने बाद किसकी बॉडी बदलेगी? आंसर तो ऑब्वियस है, एफर्मेशन ने चेंज क्रिएट नहीं किया, एफर्मेशन ने एक्शन को सपोर्ट किया। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है। Why most people quit? अब एक और पेनफुल ट्रुथ सुनो, मैक्सिमम लोग मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने रिजल्ट का टाइम डिसाइड कर लिया होता है। मैं 21 दिन एफर्मेशन बोलूंगा, 30 दिन स्क्रिप्टिंग करूंगा, 45 डेज विजुअलाइजेशन करूंगा, और अगर तब तक कुछ बड़ा नहीं हुआ तो वो बोल देते हैं ये सब फेक है। लेकिन सोचो, अगर तुमने 20 साल एक बिलीव बनाया है तो क्या उसे 20 दिन में रिप्लेस करना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है? नहीं है। कभी कभी चेंज जल्दी आ जाता है, कभी कभी टाइम लेता है, लेकिन सस्टेनेबल चेंज यूजुअली कंसिस्टेंसी से ही आता है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। चाइनीज बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल बहुत फेमस है। कहते हैं कि उसे सालों तक पानी देना पड़ता है, बाहर से कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन रूट्स नीचे ग्रो हो रहे होते हैं। फिर एक फेज आता है जहां वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। ये स्टोरी हर डिटेल में लिटरल हो या सिंबॉलिक, इसकी लर्निंग बहुत पावरफुल है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन भी पहले अंदर होता है। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब पहले डेवलप होता है, रिजल्ट अक्सर बाद में दिखते हैं। इसलिए मत रुक जाना क्योंकि आज तक बड़ा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसको पूरा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें बोली गई हर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाँ, ये सारी चीजें हमारे साथ होती है, और तभी आप मैनिफेस्टेशन कोड क्रैक कर पाएंगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो आपके लिए लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।